इतनी कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है, जगह जगह डकैतियां पड़ रही है, राजनीति हो रही है, लूट हो रही है, और आज आपका अभिभाषण बिना विपक्ष से पढ़ा जा रहा है। इसलिए मैं भी आज आपके इसका बड़े बड़े दमन करता हूँ। दमन कर रहे हो माननीय सदस्यगण, ग्यारहवीं विधानसभा के 8वें सत्र में आपको संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। पिछले सत्र और इस सत्र के बीच अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर घटनाक्रम बहुत तेजी से घुमा है। इस स्तर पर आतंकवाद ने अन्य देशों को ही नहीं बल्कि महाशक्तियों को भी प्रभावित किया है। भारत के प्रजातंत्र के गौरव स्थल संसद भवन पर जो आतंकवादी हमला हुआ वह इसी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की निकटतम परिणति थी। भारत को पड़ोसी देश द्वारा प्रायोजित आतंकवाद की चुनौतियों का मुकाबला करते हुए आंतरिक एवं सीमा सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निरंतर अतिरिक्त सैन्य व्यवस्था करनी पड़ रही है। राज्य के भूभाग से लगी हुई 1000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को देखते हुए राजस्थान सरकार को भी सैन्य एवं नागरिक प्रशासन के बीच तालमेल कायम रखने के साथ साथ सीमा पर बसे लोगों के मनोबल को बनाए रखने के उपाय भी करने पड़े हैं। राज्य सरकार के प्रयासों से जहां एक और देश की सीमा की सुरक्षा में जुटे जवानों के हौसले बुलंद रहे, वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का मनोबल भी ऊंचा रहा। किंतु यह दुर्भाग्य का विषय है कि जिस समय संपूर्ण राष्ट्र आतंकवाद से जूझ रहा हो, वहीं दूसरी ओर सांप्रदायिक शक्तियां धार्मिक उन्माद पैदा कर राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक सद्भाव को तोड़ने की घृणित चेष्टा कर रही हैं। पड़ोसी राज्य गुजरात की घटनाओं के मद्देनजर राज्य सरकार की व्यापक प्रशासनिक व्यवस्थाओं एवं चौकसी के फलस्वरूप पूरे राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहा तथा कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से काबू में रही। पारस्परिक सौहार्द और भाईचारे को बनाए रखना आज की प्राथमिक जरूरत है। राज्य सरकार की जहां प्रशासनिक प्रबंध करने में पूरी तरह सतर्क है, वहीं सांप्रदायिक तत्वों से कड़ाई से निपटने को संकल्प है। राजस्थान में गुजरात से आए दंगा प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में शिविर लगाकर आवास, भोजन एवं चिकित्सा आदि की समुचित व्यवस्था की गई तथा दंगों में मारे गए राजस्थान के व्यक्तियों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। राज्य सरकार ने प्रदेश की जनता को संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देने के संकल्प को निभाने के लिए सूचना का अधिकार एवं विभागीय चार्टर की घोषणा की गई है। इनका उल्लंघन करने पर संभागीय आयुक्तों को कार्रवाई के अधिकार दिए गए हैं। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राज्य स्तरीय मुख्य सतर्कता आयुक्त एवं 32 मुख्य सतर्कता अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। राज्य की 237 पंचायत समितियों में से प्रत्येक पंचायत समिति में उन ग्राम पंचायतों में जहाँ की सर्वाधिक विकास कार्य स्थगित हुए थे, वहाँ भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं का पता लगाने के लिए जन सुनवाई आयोजित की गई। इसी क्रम में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के निवासियों की व्यक्तिगत एवं सामूहिक समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा 2 बड़े अभियान चलाए गए। 2 अक्टूबर 2001 से 10 जनवरी 2002 तक चले प्रशासन गांव के संघ अभियान से 66 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया। इसी प्रकार 26 जनवरी से 28 जनवरी 2002 तक चले प्रशासन शहरों के संघ अभियान में नगरीय क्षेत्रों के करीब 12 लाख लोगों को राहत पहुंचाई गई। राज्य सरकार ने लगातार तीसरे वर्ष काल का सूझबूझ से सामना करते हुए प्रभावित लोगों को
जहाँ राहत पहुंचाई वहाँ स्थायी पर संपत्तियां सृजित कर अकाल को विकास में बदलने का सफल प्रयास किया। अकाल राहत कार्यों का भुगतान अच्छी दर पर तथा समय पर किया गया एवं राहत कार्यों में भ्रष्टाचार पर भी प्रभावी नियंत्रण किया गया। राज्य के व्यापक एवं त्वरित विकास से विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत ढांचागत व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दृष्टि से विभिन्न योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा है। इस अवधारणा के अंतर्गत ऊर्जा, जल प्रबंधन, सड़क निर्माण, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रों को चिन्हित कर इन्हें संबंधित योजनाओं के समयबद्ध प्रभावी क्रियान्वयन एवं मिशन टास्क फोर्स का गठन किया गया है। राज्य की खुशहाली और प्रगति में विद्युत की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने विद्युत सुधार कार्यक्रम को दृढ़ता से लागू किया, जिससे विद्युत तंत्र के सुधार और विस्तार के लिए किए गए योजनाबद्ध प्रयासों के परिणाम अब परिलक्षित होने लगे हैं। राज्य सरकार द्वारा राज्य में विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने की नीति के फलस्वरूप सूरतगढ़ तापी विद्युत परियोजना के प्रति चरण की 250 मेगावाट की तीसरी इकाई को लक्ष्य से 5 माह पूर्व स्थापित कर अक्टूबर 2001 से उत्पादन प्रारंभ किया जा चुका है। चतुर्थ इकाई से मार्च 2002 के अंत तक विद्युत उत्पादन प्रारंभ होने की संभावना है। वर्ष 1994-95 से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति नहीं मिलने के फलस्वरूप कोटा तापी विद्युत गृह के चतुर्थ चरण की छठी इकाई की स्थापना का कार्य रुका हुआ था। राज्य सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप इस परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से जून 2001 में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त कर राज्य सरकार ने जून 2001 में कोटा तापी विद्युत गृह चतुर्थ चरण की 195 मेगावाट की छठी इकाई को 635 करोड़ रुपए की लागत पर स्थापित करने का निर्णय लिया जाकर जुलाई 2001 से कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। इस परियोजना से लगभग 25 महीने की अल्पावधि में अगस्त 2003 में विद्युत उत्पादन प्रारंभ होने की आशा है, जो अब तक स्थापित तापी विद्युत गृहों की स्थापना अवधि में सबसे कम अवधि होगी। इस इकाई की स्थापना के बाद कोटा तापी विद्युत गृह राज्य का दूसरा सुपर तापी विद्युत गृह बन जाएगा। वर्ष 1996 से लंबित बरसिंगटन लिग्नाइट आधारित परियोजना को राज्य सरकार द्वारा पूरा नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को क्रियान्वयन सौंपने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार के कोयला मंत्रालय से 21 सितंबर 2001 को स्वीकृति प्राप्त हो गई है। नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन से इस परियोजना के क्रियान्वयन MOU पर विचार विमर्श कर अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिससे इस परियोजना के स्थापित होने का मार्ग प्रशस्त होगा। राज्य सरकार ने राज्य में विद्युत का छीजत को कम करने के उद्देश्य से प्रसारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु ग्रिड सब स्टेशनों की स्थापना का व्यापक कार्यक्रम हाथ में लिया है। राज्य में अभी तक 1,400 kV का ग्रिड सब स्टेशन हीरापुरा में कार्यरत था। चालू वर्ष 2001-2002 में सूरतगढ़ में, अक्टूबर 2001 और रतनगढ़ में दिसंबर 2001 में 4,400 kV के ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किए जाने से दिसंबर 2001 तक इनकी संख्या 3 हो गई है। इसी प्रकार चालू वर्ष में 2001-2 में जनवरी 2002 तक 132 kV के 10 ग्रिड सब स्टेशन तथा 35 kV के 84 ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं। राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु राज्य क्षेत्र में RSML द्वारा अगस्त 2001 में 4.90 मेगावाट एवं निजी क्षेत्र में 2.10 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा आधारित परियोजना मेसर्स सुजोन एनर्जी लिमिटेड द्वारा अक्टूबर 2001 में स्थापित की जाकर विद्युत उत्पादन प्रारंभ किया जा चुका है। नवनिर्मित विधानसभा भवन एवं सचिवालय भवन पर 25-25 किलोवाट क्षमता के सोलर ग्रिड पावर प्लांट स्थापित किए जाकर सितंबर 2001 से विद्युत उत्पादन प्रारंभ किया जा चुका है। वर्ष 2001-2 में राज्य के 22 ऐसे गाँव जहाँ परंपरागत स्रोतों से उत्पादित विद्युत पहुँचाना काफी कठिन कार्य है, उन गाँव में 22 स्टैंड एलोन पावर प्रोजेक्ट सोलर आधारित स्थापित कर विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा 10.80 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार को स्वीकृत की गई है। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के तत्वाधान में अत्यधिक फ्लोराइड और खड़े पानी से प्रभावित 2,983 ग्राम और ढाणियों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 533.35 करोड़ रुपए की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। योजना अंतर्गत अब तक 675 ग्राम और ढाणियों को लाभान्वित किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा पेयजल समस्या के समाधान हेतु पारंपरिक जल स्रोतों के पुनरुद्धार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अब तक 19,014 कुएं और बावड़ियों के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 13,087 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा चलाए गए प्रशासन गाँव के संग अभियान के अंतर्गत हैंडपंपों की मरम्मत तथा पेयजल से संबंधित लगभग 34,315 शिकायतों का निपटारा किया गया। भीलवाड़ा और सुरमर कस्बे में पेयजल समस्या के समाधान के लिए क्रमशः 29.13 करोड़ व 5.53 करोड़ रुपए की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल सुलभ कराने के लिए प्रदेश में लगभग 1,417 हैंडपंप लगाने के लक्ष्य के तहत मार्च जनवरी 2002 तक
820 हैंडपंप खोदे जा चुके हैं। इनमें से 513 हैंडपंपों को चालू कर दिया है। लगातार सूखे व अकाल की स्थिति को देखते हुए गत वर्ष गर्मियों में पेयजल व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कंटीजेंसी प्लान बनाया गया, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 5235 हैंडपंपों का निर्माण कराकर ग्रामीण जनता को पेयजल उपलब्ध करवाया गया। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में 703 नलकूपों का निर्माण कर पेयजल सुलभ कराया गया। शहरी क्षेत्र में 168 हैंडपंप व 184 नलकूपों का निर्माण किया गया। राज्य के भूजल संसाधनों के विकास के अंतर्गत इस वर्ष मार्च जनवरी 2002 तक 640 नलकूप, हैंडपंप व पीजोमीटर का निर्माण कराया गया। अनुसूचित जाति जनजाति के किस्तों के 2098 कुओं को गहरा किया गया। वर्षा से कृत्रिम भूजल पुनर्भरण हेतु जयपुर शहर के विद्युत भवन में एवं उदयपुर शहर के कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भवन में स्ट्रक्चर के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। राज्य में उपलब्ध आंतरिक एवं बाह्य जल संसाधनों का त्वरित गति से उपयोग करते हुए सिंचाई विभाग द्वारा विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई क्षेत्र का विस्तार करने तथा नई परियोजनाएं बनाने का प्रभावी कार्य किया जाता है। वर्ष 2001-2 में 45,632 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सिद्ध की जा चुकी है। विभाग ने प्राथमिकता के आधार पर अधूरी सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूर्ण किए जाने की दृष्टि से पांचना, छाती, चौली मध्यम सिंचाई परियोजना तथा माही बहुउद्देशीय परियोजना है। केंद्रीय सरकार की त्वरित सिंचाई लाभ योजना के अंतर्गत 27,154 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सिद्ध करने हेतु कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त नाबार्ड पोषित बेंथली मध्यम सिंचाई परियोजना, घग्गर बाढ़ नियंत्रण परियोजना एवं रतनपुरा विस्तारिका का कार्य प्रगति पर है। अंतर्राज्यीय समझौते के अंतर्गत नर्मदा नदी के जल में से राजस्थान को आवंटित 5 लाख एकड़ की जल के उपयोग जादव एवं बाड़मेर जिले की 2.51 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु ₹1400 करोड़ लागत की नर्मदा नहर बृहद परियोजना का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, ताकि वर्ष 2004 में सरदार सरोवर बांध से राजस्थान को सिंचाई एवं पेयजल हेतु जल मिलना प्रारंभ हो सके। वर्ष 1927 में निर्मित गंग नहर की 450 करोड़ रुपए की आधुनिकीकरण परियोजना को अगले 4 वर्षों में पूर्ण किए जाने हेतु केंद्रीय सरकार के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत हाथ में लिया गया है। लिंक चैनल चालू कर पंजाब में गंग नहर आधुनिकीकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। वर्तमान में 104 लघु सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन है। इन लघु सिंचाई परियोजनाओं में 43,646 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र बढ़ेगा। नाबार्ड के RIDF से 7वें चरण में 97 लघु सिंचाई परियोजनाएं एवं 2 लिफ्ट स्कीम के कार्य शुरू करने हेतु 192 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्राप्त करने के प्रस्तावों की स्वीकृति भी अंतिम चरण में है। इन सिंचाई परियोजनाओं से 40,366 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता बढ़ने के लक्ष्य हैं। 3 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के प्रस्ताव जिनकी अनुमानित लागत 132 करोड़ रुपए एवं अतिरिक्त सिंचाई क्षमता 20,377 हेक्टेयर होगी के प्रस्ताव भी नाबार्ड RIDF के 7वें चरण में ऋण प्राप्त प्रस्तुत किए गए हैं। यूरोपियन आर्थिक समुदाय सहायता उसी सिद्धमुख नोहर बृहद सिंचाई परियोजना का कार्य पूर्ण कर लिया है। इस परियोजना से 94,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। बीसलपुर परियोजना है नाबार्ड ने प्रथम चरण में 311 मीटर स्तर तक जल भरने हेतु 106 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया था। अब जनवरी 2002 में 109 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण स्वीकृत किया है, जिससे जलाशय के पूर्ण स्तर 315.50 मीटर तक डूब का मुआवजा भुगतान हो सकेगा तथा जल भी संग्रहित किया जा सकेगा। इसके फलस्वरूप वर्तमान में इस परियोजना के कमांड क्षेत्र में 10,700 भूमि सिंचित हो रही है तथा द्वितीय चरण में 70,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचित हो सकेगी। दिनांक 21/12/2001 को दिल्ली में हुई अपर यमुना बोर्ड की बैठक में दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत यमुना जल में राजस्थान को वर्षा काल में 3,188 क्यूसेक जल उपलब्ध करवाना निर्धारित कर दिया गया है। यह राज्य के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ है, जिससे भरतपुर, झुंझुनू एवं चूरू जिलों में लगभग 1,80,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की जा सकेगी। मध्य प्रदेश के साथ किए गए निर्णय के अंतर्गत राज्य ने चंबल जल का मास्टर प्लान बनाना प्रारंभ किया है, जिसके अंतर्गत 350 करोड़ रुपए लागत की 9 मध्यम परियोजनाओं की तकनीकें तैयार किए जा चुके हैं। इनमें 10वीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 56,000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया जा सकेगा। चंबल बेसिन में तैयार किए गए मास्टर प्लान में उपलब्ध जल के समुचित उपयोग 4 बृहद 13 मध्यम 346 लघु सिंचाई परियोजनाओं का चिन्हीकरण किया गया है। इन परियोजनाओं द्वारा 2.4 MAF जल के उपयोग से 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में भूमि सिंचित की जा सकेगी। माही बांध में अतिरिक्त जल संग्रहण बाबत भी मध्य प्रदेश से समझौता किया गया। सिंचाई विभाग के पुरजोर प्रयासों के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय जल संसाधन नीति में अंतर्राज्यीय
नदियों से जल आवंटन है दिशा निर्देश में बेसिन से बाहर स्थित जल की कमी वाले राज्यों की आवश्यकता की भी पूर्ति करने का एक ऐतिहासिक निर्णय कराया गया। राज्य में 1970 से पूर्व बनी अनेक सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति खराब होने के कारण उपलब्ध जल का भरपूर उपयोग नहीं हो रहा है तथा अंतिम छोर के कृषकों को पानी नहीं मिल पाता। अतः ऐसी परियोजनाओं के पुनरुद्धार हेतु तथा सिंचाई परियोजनाओं में उपलब्ध जल के कुशलतम उपयोग विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना तैयार की गई। इस परियोजना के अंतर्गत पूर्व में निर्मित 91 नहर प्रणालियों एवं 16 बांधों पर जीर्णोद्धार कार्य किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 733.56 करोड़ रुपए है तथा इसका कार्य जुलाई 2002 में आरंभ किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है तथा विश्व बैंक द्वारा भी अनुमोदन किया जा चुका है। विभाग द्वारा राज्य में सतही जल के भरपूर संग्रहण एवं संरक्षण द्वारा भूजल के पुनर्भरण के उद्देश्य से नाबार्ड सहायता अंतर्गत कुल 676 वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर यानी वर्ष 2001 में स्वीकृत हुए, जिनमें से 600 स्ट्रक्चर पूरे किए जा चुके हैं तथा शेष मार्च 2000 तक पूर्ण हो जाएंगे। इसके साथ ही अकाल राहत कार्यों के अंतर्गत 773 यूनिट और बनाए गए हैं। राज्य में परंपरागत जल स्रोतों के सुधार एवं संधारण हेतु 11वें वित्त आयोग की सहायता से अकाल राहत कार्यों से संबंध करते हुए विभाग द्वारा 3388 पारंपरिक जल स्रोतों के सुधार के कार्य पूर्ण किए गए हैं। राज्य की जल जीवन एवं जल संसाधन योजना के घोषित होने के बाद इसके संदर्भ में एक कार्य योजना बनाकर त्वरित एवं प्रभावी क्रियान्वित के लिए तथा राज्य में उपलब्ध समस्त सतही भूजल एवं वायु जल संसाधनों के समग्र एवं समन्वित विकास, संग्रहण एवं संगठन आदि योजनाओं को कुशल जल प्रबंधन एवं कृषकों की सहभागिता से निष्पादित करने हेतु जुलाई 2001 में राजीव गांधी जल प्रबंधन मिशन की स्थापना की गई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण का सिंचाई क्षेत्र 5.53 लाख हेक्टेयर है। द्वितीय चरण में नहर की शाखाओं, वितरिकाओं व पुल टिकाओं का निर्माण कार्य करके मार्च 2001 तक 7.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई हेतु खोल दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में द्वितीय चरण में 110 करोड़ रुपए देकर 95 किलोमीटर लंबाई में नहरों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इस कार्य के पूरा होने पर 22,000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा सुलभ होगी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सिंचाई हेतु खोले गए क्षेत्र में खालों का निर्माण करवाया जाकर सृजित सिंचाई क्षमता का पूर्ण उपयोग करना आवश्यक है। अब तक 10.10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खाला निर्माण कराया जा चुका है। इस वर्ष भी 39,000 हेक्टेयर खालों के निर्माण का लक्ष्य है। जनवरी 2002 तक 35,572 एकड़ में खाली निर्माण कराए जा चुके हैं। चंबल परियोजना क्षेत्र में वर्ष 2001-2 में 2,500 हेक्टेयर के लक्ष्य के विरुद्ध जनवरी 2002 तक 2,284 हेक्टेयर में OFT कार्य करवाए जा चुके हैं। बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 6,516.92 लाख रुपए लागत की 26 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। इससे 1,63,038 हेक्टेयर बंजर भूमि क्षेत्र में विकास कार्य हो सकेंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण एवं चंबल परियोजना में काश्तकारों द्वारा निर्मित कराए गए खालों की कीमत माफ करने के राज्य सरकार के निर्णय के क्रम में कृषकों को दिए गए ऋणों के विरुद्ध अब तक 90.8 करोड़ रुपए का भुगतान राजस्थान भूमि विकास निगम के मार्फत संबंधित बैंकों को किया जा चुका है तथा 18.32 करोड़ रुपए का प्रावधान इस वित्तीय वर्ष में भी रखा गया है। प्रति हेक्टेयर खाला निर्माण की लागत 10,000 से बढ़ाकर 15,000 प्रति हेक्टेयर करने के प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाए गए हैं, जो अब योजना आयोग के समक्ष विचाराधीन है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में अब खाले को आखिरी मुरब्बे तक पक्का करने का निर्णय भी लिया जा चुका है। राज्य सरकार ने गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2001 से 10 जनवरी 2002 तक प्रशासन गाँव के संग अभियान चलाकर ग्राम पंचायत में खालियों पर शिविरों का आयोजन कर ग्रामीणों एवं किसानों की विभिन्न समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। जन समस्या निराकरण एवं विकास की दिशा में ये बड़े पैमाने का एक अनूठा कार्य था। अभियान के दौरान राजस्व विभाग से संबंधित 44 लाख प्रकरणों का निपटारा किया गया। राज्य की सभी 241 तहसीलों के भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। इसके लिए सत्र संशोधन स्वीकृत है। 200 तहसीलों के डेटा एंट्री का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 109 तहसीलों में कंप्यूटर से राजस्व जमा बंदियों की नकलें संबंधित की मांग पर दिया जाना प्रारंभ किया जा चुका है। वर्ष 2002 तक प्रदेश के समस्त भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण कर लिया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों को स्कूल, भवन, छात्रावास एवं सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्धारित सीमा तक भूमि निःशुल्क देने का प्रावधान किया गया है। मरुस्थलीय जिलों में 1 हेक्टेयर से अधिक भूखंडों पर 1,976 से आवंटन पर लोक
लगी रोक को कतिपय शर्तों के अधीन हटाने का निर्णय लिया गया, जिससे लाखों लोग लाभान्वित होंगे। राजस्थान अविधिक काश्तकारी अधिनियम 1955 को पूर्ण रूप से समीक्षा कर इसे पुनः तैयार किया गया है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के स्थान पर तैयार किए जा रहे राजस्थान भू राजस्व विधेयक के प्रारूप पर मंत्रिमंडल समिति की बैठकों में समीक्षा चल रही है, जिसे भी शीघ्र ही मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्रवाई की जाएगी। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु खातेदार की खातेदारी की भूमि में 1000 वर्ग मीटर तक भूमि पर बिना रूपांतरण कराए लघु उद्योग स्थापित कर सकेगा। अजमेर जिले की भू अभिलेख संशोधन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लेकर समस्याओं के निराकरण हेतु निर्देश जारी किए गए और नियमों में संशोधन किया गया है। राजकीय सिवायत भूमि पर अतिक्रमण के प्रकरणों में नियमितीकरण को दिनांक 15/7/84 से 15/7/94 में किया गया। गैर खातेदारों के खातेदारी अधिकार देने में और आ रही अड़चनें दूर करने हेतु निर्देश जारी किए गए। भूमि आवंटन के प्रथम द्वितीय वर्ष में कास्ट न करने पर भी खातेदारी देने हेतु नियमों में संशोधन किया गया है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90B में 14/2/2000 को राजस्थान भू राजस्व संशोधन अध्यादेश 2002 जारी कर वर्तमान प्रावधान आवासीय या वाणिज्यिक प्रायोजकों के लिए के स्थान पर अभिगत आवासन, वाणिज्यिक, संस्थागत, अर्ध वाणिज्यिक, औद्योगिक, सिनेमा या पेट्रोल के प्रयोजन के लिए या मल्टीप्लेक्स इकाइयों और संरचना परियोजनाओं का पर्यटन परियोजनाओं के प्रयोजन के लिए या ऐसी अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए या लोकोपयोगी प्रयोजनों के लिए जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने प्रतिस्थापित की गई है, तथा ये प्रावधान नगरीय क्षेत्रों की नगर योग्य सीमाओं या उपांत पट्टी पेरिफेरी बेल्ट में लागू करने का प्रावधान किया गया है। अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर और नर्सिंग होम आदि में निजी नियोजन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में 10,000 वर्ग मीटर तक भूमि की बाजार सरकार 25% तथा 10,000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि की बाजार सरकार 50% देकर आवंटित किए जाने का निर्णय लिया गया। अगर कोई संस्था निष्ठजनों के शैक्षणिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण के लिए भूमि आवंटन करना चाहती है तो उसे प्रीमियम के रूप में इन नियमों के अंतर्गत देय कीमत का 25% दिया जाएगा। यहाँ देय कीमत का तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि की बाजार दर का 50% एवं शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि की बाजार दर का 50% एवं शहरी क्षेत्रों में बाजार दर का 75% से है। राज्य सरकार ने नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने वाली चिकित्सा संस्थाओं, वृद्धाश्रम स्थापित करने, सार्वजनिक चाऊ शौचालय, मूत्रालय निर्माण व रख रखाव करने, भूख बधिर व निःशक्त जनों के प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने, पेंशनरों के लिए विश्राम घर, रैन बसेरे व प्रेस क्लब स्थापित करने वाली गैर सरकारी संस्थाओं को 1000 वर्ग गज तक भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने 238 गाँव को राजस्व ग्राम घोषित किया है, जिसके फलस्वरूप इन क्षेत्रों को विकास सुविधाएं प्राप्त होने लगेंगी। राजस्थान उपनिवेशन गम के नाट क्षेत्र में स्थायी आवंटन एवं विक्रय नियम 1956 में संशोधन कर अस्थायी काश्तकारों एवं उनके बालिक पुत्रों पुत्रियों को सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया है। राजस्थान उपनिवेशन भाखड़ा परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम 1955 में संशोधन कर अस्थायी काश्तकारों को उक्त आवंटन के प्रावधान किए गए हैं। राजस्थान उपनिवेशन मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना में राजकीय भूमि का आवंटन नियम 1968 में संशोधन कर दिनांक 1/1/95 तक के अनाश्रित कब्जों के नियमन का प्रावधान किया गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सेमग्रस्त एवं संवेदनशील क्षेत्र को आरक्षित रखने तथा वहां बसे लगभग 3566 काश्तकारों को बदले में अन्यत्र भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया तथा जिला जैसलमेर क्षेत्र की 10,000 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की गई। तहसील सूरतगढ़ के राजहितों एवं अन्य भूमिहीन व्यक्तियों के कब्जे की 874.8 बीघा भूमि डी नोटिफाइड करके कब्जेधारियों का नियमन आवंटन करने का निर्णय लिया गया है। अकाल की स्थिति व नहरों में पानी की कमी को देखते हुए इंदिरा गांधी नहर परियोजना के 10वीं चरण के किसानों एवं जनप्रतिनिधियों की मांग पर विचार कर राज्य सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों की देय किस्तों को बिना ब्याज देने 30/6/2002 तक अवधि बढ़ाई गई तथा किस्तों की संख्या 1+5 के स्थान पर 1+8 की गई। इसके अलावा सामान्य आवंटियों के लिए बकाया किस्तों की अदायगी 30/31/2000 तक स्थापित की गई। बकाया किस्तों पर इस अवधि में ब्याज नहीं दिया जाएगा। इससे किसानों का विशेष आवंटन में 20 करोड़ एवं सामान्य आवंटन में 7 करोड़ रुपए का ब्याज माफ होगा। राज्य उच्च मार्गों एवं मुख्य जिला सड़कों को चौड़ा करने, सुदृढ़ करने व नवीनीकरण किए जाने का कार्य केंद्रीय सड़क नीति के अंतर्गत किया जा रहा है। इस नीति के अंतर्गत 96 कार्यों का आवंटन किया गया है, जिनका कार्य प्रगति पर है। राज्यों में सड़कों की स्थिति को सुधारने के लिए नाबार्ड राज्य
विपणन बोर्ड और विभाग की योजना से इस वर्ष सड़क उन्नयन योजना को प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत आगामी 2 वर्षों में 600 करोड़ रुपए व्यय कर लगभग 24,000 किलोमीटर सड़कों का सुधार किया जाना है। निजी निवेश पर आधारित बीओटी योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अब तक 54.76 करोड़ रुपए लागत की 7 परियोजनाओं को पूर्ण किया गया है। 48.73 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। आगामी 2 वर्षों में इस योजना अंतर्गत लगभग 450 करोड़ रुपए का निजी निवेश करवाए जाने का लक्ष्य है। इस योजनाओं का चिन्हीकरण कर लिया गया है। इसके लिए तकमीने एवं प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में 17.37 करोड़ रुपए लागत की 3 परियोजनाओं को निविदाएं मंजूर कर दी गई हैं। पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान शुरू से ही अग्रणी राज्य रहा है। राज्य में पर्यटन विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है तथा योजनाबद्ध समयबद्ध विकास एवं पर्यटन को जन उद्योग बनाने के 5 जुलाई 2001 को राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन की स्थापना की गई। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में उपलब्ध समृद्ध पर्यटक संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग कर पर्यटन विकास से पर्यटन नीति की घोषणा दिनांक 24 सितंबर 2001 को की गई। इस नीति के अंतर्गत निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहन देने संबंधी आदेश दिनांक 13 नवंबर 2001 को जारी किए गए हैं। राज्य के 36 विद्यालयों का सांस्कृतिक धरोहर सेवा वाहिनी हेतु चयन किया गया है, जिससे यहाँ के विद्यार्थी राजस्थान की गौरवमयी संस्कृति का अध्ययन कर ऐतिहासिक स्थलों एवं स्मारकों के संरक्षण में अपना योगदान दे सके। राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है जहाँ इस प्रकार की नई योजना का शुभारंभ किया गया है। वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए सांस्कृतिक धरोहर सेवा वाहिनी के लिए 13 जिलों में 36 प्रमुख विद्यालयों को 9 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया। राज्य के पर्यटन स्थलों के व्यापक प्रचार प्रसार एवं पर्यटक उत्पादों के विपणन हेतु विश्व पर्यटन मेला लंदन में राजस्थान पर्यटन द्वारा भाग लिया गया तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन बाजार बर्लिन में भी भाग लिया गया। स्वदेशी पर्यटन को विशेष बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष पर्यटन विभाग द्वारा देश के दक्षिण भाग में कोयम्बटूर चेन्नई में राजस्थान कालीन सांस्कृतिक हैंडीक्राफ्ट एवं फूड फेस्टिवल का सफल आयोजन किया गया। पर्यटन स्थलों के विकास एवं संरक्षण हेतु अकाल राहत कार्यों के अंतर्गत सामग्री मद से 35.42 लाख रुपए जिलों को उपलब्ध कराए गए तथा केंद्र प्रवर्ती योजनाओं के अंतर्गत राज्य हिस्सा राष्ट्रीय पर्यटक स्थलों के विकास एवं संरक्षण विस्तार के कार्य 37.30 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। पर्यटक सुविधा केंद्र भवन बांसवाड़ा का दिनांक 13/2001 को शुभारंभ किया गया एवं चेन्नई में तमिलनाडु पर्यटन भवन में राजस्थान पर्यटन के नए कार्यालय का शुभारंभ किया गया। राज्य में आने वाले स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकों को लपकों एवं असामाजिक तथ्यों से बचाने के लिए राजस्थान पुलिस के सहयोग से पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 2000 में शुरू की गई पर्यटक सहायता बल टूरिस्ट पुलिस योजना को चालू वर्ष में उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, पुष्कर एवं माउंट आबू में भी लागू किया जा रहा है तथा इसे 9.75 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मई 2000 में कराए गए शिक्षा दर्पण शैक्षिक सर्वे के अनुसार राज्य में 614 आयु वर्ग के लगभग 23 लाख बालक बालिकाएं विद्यालय से आउट ऑफ स्कूल थे। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 18 लाख एवं शहरी क्षेत्रों में लगभग 5 लाख बालक बालिकाएं थी। पिछले 2 वर्षों में चलाए गए नामांकन अभियानों एवं राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं के नवाचार के कारण हाल ही में आज दिनांक कराए गए शिक्षा दर्पण सर्वे के अनुसार अब लगभग 11 लाख बच्चे ही विद्यालयों से बाहर बचे हैं। विद्यालय से बाहर बचे सभी बालक बालिकाओं को 2003 तक नामांकन कराने के लक्ष्य से राज्य सरकार ने 19 नवंबर 2001 से शिक्षा आपके द्वार नामक एक विशेष अभियान प्रारंभ किया है। वर्ष 2001-2002 में अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 5,946 एवं शहरी क्षेत्रों में 369 नवीन राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं खुली हैं। इन्हें सम्मिलित करते हुए अब राज्य में 18,173 राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं संचालित हो रही हैं, जिनमें लगभग 7 लाख बालक बालिकाएं पढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त 70 से अधिक नामांकन वाली 1,488 राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं में एक अतिरिक्त शिक्षा सहयोगी लगाया गया है। इस प्रकार राज्य में अब तक 19,661 शिक्षा सहयोगी को नियुक्त किया गया है। राज्य में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक महिला शिक्षा सहयोगी लगाने के निर्णय के क्रम में अब तक 7,121 महिला शिक्षा सहयोगियों को लगाया जा चुका है। इस वर्ष राज्य में वक्फ बोर्ड में पंजीकृत राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं के समकक्ष 500 मदरसों के लिए 72 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। कारगिल एवं कारगिल के 50 सैन्य अभियानों में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में अब तक 57 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों, 31 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा 98 माध्यमिक विद्यालयों का नामकरण शहीदों के नाम पर किया गया है। सूचना एवं प्रौद्योगिकियों के महत्व को ध्यान में रखते हुए
राज्य के समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जिनमें विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय संचालित है में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए कक्षा 11 एवं 12 में चालू सत्र 2001-2002 में कंप्यूटर विज्ञान विषय अनिवार्य किया गया है तथा कला संकाय में ऐच्छिक विषय के रूप में लागू किया गया है। इसके अलावा इन विद्यालयों में कक्षा 9 एवं 10 के विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर शिक्षा ऐच्छिक रूप में लागू की गई है। वर्ष 2001-2002 के शैक्षणिक सत्र में गैर राजकीय क्षेत्र के लगभग 1000 विद्यालयों को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत किया गया, जो एक रिकॉर्ड है। इस वर्ष उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में सूचना तकनीकी की शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु कला संकाय की प्रथम भारतीय कक्षा में कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य विषय के रूप में शुरू की गई है। इसके फलस्वरूप अब कला वाणिज्य एवं विज्ञान संस्थाओं में कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अन्य पिछड़े वर्ग की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में इस वर्ग को प्रवेश में 21% का आरक्षण किया गया है। यह लाभ नए शिक्षा सत्र से मिलेगा। राज्य सरकार ने प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इससे निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित किया गया, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2001-2002 में 3 नए निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालय स्थापित हुए। वर्तमान में राज्य में कुल 24 अभियांत्रिकी महाविद्यालय कार्यरत हैं, जिनकी प्रवेश क्षमता 5567 है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रमों में गत वर्ष की तुलना में 927 प्रवेश स्थानों की वृद्धि हुई है। वर्तमान में इन पाठ्यक्रमों में 2400 स्थान प्रवेश हेतु उपलब्ध है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2001-2 में 8 नए MCA संस्थान निजी क्षेत्र में स्थापित हुए। इसी भांति डिग्री स्तर के 3 नए निजी फार्मेसी संस्थान इस वर्ष स्थापित हुए हैं। संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में राज्य अपना विशिष्ट स्थान बना रहा है। राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर को मोचूर दिया जा चुका है। इसके लिए वर्ष 2001-2 में 40 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2002 की शासकीय प्रथम वर्ष से आचार्य स्तर की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय परिषद के नक्शे तैयार हो चुके हैं तथा शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारंभ हो सकेगा। आगामी शिक्षा सत्र से विश्वविद्यालय में शिक्षा एवं अनुसंधान कार्य प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार द्वारा संस्कृत शिक्षा के विकास के साथ 1 अगस्त से 7 अगस्त 2001 तक संस्कृत सप्ताह समारोह का आयोजन कर विविध शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी भांति 4 अगस्त 2001 को राज्य स्तरीय संस्कृत दिवस समारोह का आयोजन कर संस्कृत विद्वानों व विभिन्न परीक्षाओं में प्रथम और द्वितीय आने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। राज्य मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष योजना के माध्यम से गरीबी की रेखा के नीचे यापन करने वाले परिवारों के सदस्यों एवं असहाय लोगों के असाध्य रोगों की जांच एवं उपचार की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस योजना के तहत अब तक 16.50 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। योजना अंतर्गत अब तक 897 लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है। गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले चयनित परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधा सुलभ कराने में राजस्थान देश में अग्रणी है। इस योजना के तहत 23,10,000 चयनित परिवारों के सदस्यों को मेडिकेयर रिलीफ कार्ड वितरित किए गए हैं। अब तक 11,91,000 व्यक्तियों को 2 करोड़ 77 लाख रुपए की निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई हैं। संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम को सभी 32 जिलों में लागू किया गया है। इससे भारत सरकार से 85 करोड़ रुपए प्राप्त किए गए। कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 66,328 रोगियों का उपचार किया गया। आदिवासी बहुल एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए जिला कलेक्टर के हिसाब में गठित समिति को 8,000 रुपए प्रतिमाह के अनुबंध पर टाकर रखने हेतु अधिकार दिए गए हैं। राज्य को पोलियो के रोग से मुक्त करने के लिए वर्ष 2001-2002 में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 2 विशेष राउंड क्रमशः 2 दिसंबर 2001 एवं 20 जनवरी 2002 को चलाकर पोलियो की दवा पिलाई गई। ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि राज्य में जनवरी 2000 से जंगली पोलियो वायरस से प्रभावित एक भी पोलियो का रोगी नहीं पाया गया। जनसंचार नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राजीव गांधी जनसंचार मिशन की स्थापना जुलाई 2001 में की गई है। छोटे परिवार की अवधारणा को जन आंदोलन का रूप देने, इस संबंध में जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से 1 सितंबर से 15 सितंबर 2001 तक पूरे प्रदेश में जनसंख्या पखवाड़े का सफल आयोजन किया गया। राज्य में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। राज्य सरकार की मान्यता है कि विश्वविद्यालय का ढांचा इस तरह खड़ा किया जाना चाहिए कि 5 वर्ष बाद वो अपने साधनों के बल पर खड़ा हो सके। अगले वर्ष से विश्वविद्यालय सृजित किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के माध्यम से 200 आयुर्वेद, 7 होम्योपैथी एवं 7 यूनानी चिकित्सकों को चयन के लिए प्रस्ताव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को भिजवाए हुए हैं, जिनकी चयन प्रक्रिया चल रही है।
इसी प्रकार 75 आयुर्वेद चिकित्सकों को 6,000 रुपए प्रतिमाह निश्चित राशि पर चयन कर इसकी पदस्थापना की गई है। राज्य सरकार ने राजस्थान मेडिसिन प्लांट बोर्ड का गठन किया है, जो शीघ्र ही भारत सरकार के सहयोग से आयुर्वेदिक वनौषधियों के कृषिकरण, उत्पादन एवं प्रजनन के संबंध में कार्य करेगा। अजमेर एवं भरतपुर रसायनशालाओं के लिए प्रथम किस्त को 75 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। इनके आधुनिकीकरण का कार्य चल रहा है। अजमेर में दवा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 100 लाख रुपए भारत सरकार से स्वीकृत हुए हैं। अभी 80 लाख रुपए की स्वीकृत राशि एक कार्य प्रगति पर चल रहा है। माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयुर्वेद औषध निर्माण संस्थान का पंजीकरण करवाया जा चुका है। ये संस्थान निगम के रूप में औषध निर्माण करके विभागीय दवा खानों को दवाएं सुलभ करवाएगा तथा अपने उत्पादों को बाजार में भी उपलब्ध कराकर जनता को सस्ती, निरापद एवं विश्वसनीय दवाइयां उपलब्ध कराएगा। राज्य सरकार गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले समाज के कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के परिवारों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए कटिबद्ध है। राज्य सरकार ने 27 करोड़ रुपए की राज्य गारंटी को बढ़ाकर 57 करोड़ रुपए की है, ताकि अनुसूचित जात, जनजात, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग, सफाई कर्मी एवं निःशक्त योग परिवार आसान शर्तों पर अधिकाधिक ऋण सुविधा प्राप्त कर सके। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा मिशन का गठन किया है। इस वर्ष 8.5 लाख असहाय, निराश्रित वृद्धों, विधवाओं एवं निःशक्तों को पेंशन सुविधा से लाभान्वित किया गया है। समाज के कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को जर्मन सरकार के सहयोग से 10 आवासीय विद्यालयों के निर्माण का कार्य हाथ में लिया गया है। इनमें से 4 विद्यालयों का निर्माण इस वर्ष पूर्ण कर अगले वित्तीय वर्ष से अध्ययन कार्य शुरू किया जाएगा। अनुसूचित जात एवं जनजात के लगभग 5,000 और छात्रों को विभागीय छात्रावासों में प्रवेश की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। पोलियो करेक्शन ऑपरेशन हेतु उपकरण, दवाइयां आश्रय करने के लिए मेडिकल कॉलेजों से संबंध अस्पतालों को 7 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। पोलियो करेक्शन ऑपरेशन पर इस वर्ष 7 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान है। वर्ष 2001 को राज्य महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया तथा महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकार ने प्रभावी पहल करते हुए दूरगामी नीतिगत निर्णय लिए हैं। राज्य में महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान एवं समग्र बाल विकास के लिए अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। उपेक्षित एवं शोषित वर्ग के उत्थान के लिए इस संकल्प राज्य सरकार ने महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़कर शक्तिशाली बनाने और समानता के अवसर प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। राज्य के 257 विकास खंडों में संचालित करीब 35,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों और महिलाओं को पूरक पोषाहार, पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा, स्वास्थ्य जांच आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस वर्ष अब तक 22,67,000 बच्चों और महिलाओं को पूरक पोषाहार से लाभान्वित किया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब महिलाओं को आर्थिक उत्थान के लिए चलाई जा रही स्वयं सहायता समूह योजना के अंतर्गत अब तक 36,407 समूहों का गठन किया जा चुका है। शोषित एवं पीड़ित महिलाओं को अविलंब राहत देने, आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन देने के लिए सभी जिलों में जिला स्तरीय महिला सहायता समिति स्थापित है। समितियों को अब तक 3,486 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 3,049 प्रकरणों को निष्पादित किया जा चुका है। मृत राज्य कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति दिए जाने पर मृतक कर्मचारी की पत्नी पति की देखभाल की जिम्मेदारी आश्रित के नाते नौकरी पाने वाली की निर्धारित की गई। राज्य सरकार प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कृत संकल्प है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस और जनता के मध्य बेहतर सहयोग और समन्वय के फलस्वरूप कतिपय घटनाओं को छोड़कर प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भाव बना रहा। राज्य पुलिस की सतर्कता और सजगता के कारण आतंकवाद की कोई घटना नहीं हुई एवं मादक और विस्फोटक पदार्थों की तस्करी तथा बाढ़ कानून में कमी आई है। अवैध रूप से सीमा का उल्लंघन करने पर 5 नागरिक, 51 बांग्लादेशी, 23 बर्मी एवं 33 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा तस्करी की 30,000 किलोग्राम हेरोइन, 39,400 किलो चरस सहित अफीम विस्फोटक पदार्थ आज सामान जब्त किया गया। 21वीं सदी के अपराध चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है। वर्ष 2002 से 2005 तक आधुनिकीकरण की योजना के तहत केंद्र सरकार से 300.50 करोड़ रुपए मिलने की आशा है। केंद्र सरकार ने इस वर्ष 4,552.4 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की थी। राज्य सरकार ने 45 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है। इस राष्ट्रीय पुलिस कंट्रोल रूम, यातायात पुलिस, राष्ट्रीय राजमार्गों की पेट्रोलिंग हो 240 वाहन तथा दंगा विरोधी साजो सामान एवं उपकरण क्रय किए जा रहे हैं। अपराधों की रोकथाम एवं उद्योगों में सफलता प्राप्त करने के लिए राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में जन समस्या समाधान शिविर शुरू किए गए हैं।
राज्य के बड़े नगरों में शुरू की गई टोल की टेलीफोन सेवा क्राइम पुलिस हेल्पलाइन के माध्यम से अपराधियों के बारे में प्राप्त गुप्त सूचनाओं पर त्वरित पुलिस कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन को संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने के क्रम में यातायात पुलिस जयपुर नगर की वेबसाइट शुरू की गई है। इससे यातायात संबंधी सूचनाएं जन साधारण को निरंतर मिलती रहेंगी। राजस्थान पुलिस ऑनलाइन नामक वेबसाइट का लोकार्पण भी किया गया है। राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को सूचना का अधिकार दिए जाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय सैनिकों की तरह राज्य के पुलिस कर्मियों को भी गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किए जाने पर 15,000 रुपए नगद एवं 25 बीघा शिक्षित होम अथवा 50 बीघा शिक्षित होम पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाएगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने वर्ष 2001 के दौरान भ्रष्ट लोक सेवकों के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने, रिश्वत प्राप्त करने एवं पद का दुरुपयोग करने के 439 अभियोग दर्ज किए। इनमें से 220 अभियोग राजपत्रित एवं 219 अभियोग अराजपत्रित कर्मचारियों से संबंधित हैं। इस संबंध में 666 अभियोगों का निस्तारण किया गया। 191 प्राथमिक जांच दर्ज की गई तथा 121 प्राथमिक जांचों का निस्तारण किया गया। इसके अतिरिक्त 816 पदभार पंजीबद्ध किए गए। अभियोजन विभाग ने वर्ष 2001 में मार्च नवंबर तक राज्य में स्थित अधीनस्थ न्यायालयों में समस्त अपराध वर्गों में दर्ज प्रकरणों में से 1,95,881 प्रकरणों का निस्तारण करवाया। इनमें 58% प्रकरण भारतीय दंड संहिता से निस्तारित मामलों में 1,44,000 मामलों में अभियुक्तों को सजा मिली। इस संबंध में 3,48,039 गवाह साक्ष्य उपस्थित हुए, जिनमें से 95% गवाहों का तारीख पेशी के दिन परीक्षण करवाया गया। नागरिक सुरक्षा एवं निरीक्षण विभाग द्वारा वर्ष 2001-2 में 1957 व्यक्तियों की बेसिक एवं संयुक्त प्रशिक्षण तथा 1530 व्यक्तियों को संयुक्त अभ्यास प्रशिक्षण दिया गया। सीमा पर तनाव के मद्देनजर सीमा की रक्षा दल की 24 कंपनियों की सेना के साथ नियोजित किया गया। नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में घटित 627 भयंकर आदि दुर्घटनाओं पर काबू पाकर 57.22 करोड़ रुपए की संपत्ति को बचाया गया। कारागार विभाग द्वारा बंदियों के विकास के लिए चलाए जा रहे उद्योगों में इस वर्ष अब तक 30 लाख से अधिक राशि का उत्पादन किया गया। बंदियों को शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा, खेलकूद एवं मनोरंजन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। भारतीय संविधान के 73वें व 74वें संशोधन की मूल भावनाओं के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने के लिए किए गए प्रयासों में राजस्थान सबसे आगे है। इससे पंचायती राज संस्थाएं जहाँ एक ग्रामीण स्तर पर प्रभावशाली स्वायत्तशासित संस्था के रूप में स्थापित हुई है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अपनी निर्णायक भूमिका निभा रही है। राज्य सरकार ने विभागों के ग्राम स्तरीय कर्मचारियों को ग्राम पंचायत के सीधे नियंत्रण में रखने का निर्णय लिया है। इस व्यवस्था को पहले कार्यक्रम के रूप में राजसमंद जिले में लागू किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में आगामी शिक्षा सत्र जुलाई 2002 से राज्य सरकार के सभी जिलों में राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक में पढ़ने वाले बच्चों को तैयार भोजन वितरित किया जाएगा। जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग द्वारा जल ग्रहण योजनाओं के तहत क्षेत्रों का चयन कर वर्षा के जल का संरक्षण किया जाता है। इस वर्ष मार्च दिसंबर 2001 तक विभाग द्वारा 91,464 हेक्टेयर क्षेत्र उपचारित किया गया। राज्य की प्रत्येक पंचायत समिति से एक ग्राम का चयन कर जल ग्रहण विकास एवं अन्य सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रमों के संबंधित कार्यों के आधार पर ग्राम को सर्वोन्मुखी ग्रामीण विकास के आदर्श के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने गांधी ग्राम योजना प्रारंभ की है। श्रमदान, परिवार कल्याण, बालिका शिक्षा, पर्यावरण विकास और उन्नत पशुपालन के पंचसूत्रों का अनुशीलन गांधी ग्रामों के चयन एवं विकास का आधार बनाया गया है। सभी 230 पंचायत समितियों को ग्रामों का चयन कर जल ग्रहण की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। राज्य की सुपात के संक्षिप्त भंडारण के लिए राज्य भंडार व्यवस्था निगम द्वारा वर्ष 2001-2002 में समर्थन मूल्य योजना के तहत किसानों से 2.13 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया गया, जो गत 24 वर्षों में सर्वाधिक है। राज्य में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक उद्योगियों को एक स्थान पर सारी सुविधाएं सुलभ कराने के जिससे एकल भर्ती प्रणाली लागू की गई है। इसके लिए जीएसटी सर्वाधिकार समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों की जनवरी 2002 तक 257 बैठकें आयोजित कर 714 परियोजनाएं स्वीकृत की गई, जिनमें 4,361.50 करोड़ रुपए का विनियोजन प्रस्तावित है। वर्ष 2001-2 में मार्च दिसंबर 2001 तक 7,620 लघु एवं कुटीर उद्योगों का पंजीयन किया गया, जिनमें 147.58 लाख रुपए के पूंजी विनियोजन के साथ 24,848 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ। बृहद एवं मध्यम क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना के लिए 47 उद्यमिता ज्ञापन प्राप्त हुए, जिनमें 640 करोड़ रुपए का पूंजी विनियोजन तथा
648 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2001-2 में 16,600 युवाओं को लाभान्वित किए जाने के लक्ष्य के विरुद्ध दिसंबर 2001 तक 10,628 युवाओं को ऋण स्वीकृत किया गया। राज्य में उद्यम प्रोत्साहन संस्थान के माध्यम से जनवरी 2000 तक 28 प्रदर्शनियों का आयोजन कराया गया, जिसके फलस्वरूप 38.69 करोड़ रुपए की बिक्री के क्रयादेश विभिन्न इकाइयों को प्राप्त हुए। विश्वव्यापी औद्योगिक मंदी के दौर के बावजूद राजस्थान वित्त निगम ने वर्ष 2001-2 में आशातीत प्रगति प्राप्त की है। निगम ने दिसंबर 2001 तक 91.84 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए। साथ ही इंटरेस्ट रिलीफ स्कीम के तहत दिसंबर 2001 तक 339 मामलों में उद्यमियों को इस स्कीम में लाभ प्रदान करने हेतु पंजीकृत किया है। रीको ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक एवं राज्य सरकार के सहयोग से वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना की है। रीको ने वर्ष 2001-2 में मार्च दिसंबर 2001 तक सावधि ऋण वितरण 66.13 करोड़ एवं 951.80 एकड़ औद्योगिक भूमि का विकास किया है। खादी बोर्ड की योजनाओं में दिसंबर 2001 तक लगभग 16,319 व्यक्तियों को रोजगार सुलभ कराया। इस अवधि में रूड़ा द्वारा 3,060 दस्तकारों को लाभान्वित किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन तथा आधारभूत ढांचे के विकास एवं क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के उद्देश्य से वर्तमान में केंद्र व राज्य परिवर्तित 20 से अधिक योजनाओं का प्रदेश में क्रियान्वयन किया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में दिसंबर माह तक इन योजनाओं में कुल 490.70 करोड़ रुपए प्राप्त किए गए हैं, जिसके मुकाबले 490.95 करोड़ रुपए खर्च कर 100% उपलब्धि अर्जित की गई है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत इस वर्ष झालावाड़, बारा एवं भीलवाड़ा जिले में क्रमशः 634.70 लाख, 1,165 लाख एवं 386.55 लाख रुपए की विशेष योजना भारत सरकार से स्वीकृत कराई गई। परियोजना के तहत झालावाड़ एवं बारा जिले में बक्सा चीनी का निर्माण एवं भीलवाड़ा जिले में चारागाह विकास कार्य करवाए जाएंगे। इसके अलावा नागौर, डूंगरपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, कोटा, बीकानेर, टोंक, भरतपुर एवं सीकर जिलों में 101.51 करोड़ रुपए की लागत की 13 विशेष परियोजनाएं तैयार कर स्वीकृत भारत सरकार को भेजी गई है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत गरीब परिवारों के समूह में लाभान्वित करने हेतु मार्च दिसंबर 2001 तक 16,271 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। इन समूहों को लाभान्वित करने का कार्य प्रगति पर है। ग्रामीण आवास योजनाओं के अंतर्गत इस वर्ष दिसंबर 2001 तक 16,410 आवासों का निर्माण कराया गया है तथा 7,290 कच्चे एवं अर्धनिर्मित आवासों को क्रमोन्नत किया गया है। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत चालू वित्तीय वर्ष में दिसंबर 2001 तक कुल 100.41 करोड़ रुपए खर्च कर आर्थिक, सामाजिक एवं आधारभूत सुविधाओं के 9,000 कार्य पूर्ण करवाए गए। राज्य सरकार द्वारा मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत वक्फ बोर्ड में पंजीकृत मदरसों में 500 मदरसों में गत वर्ष शिक्षा सहयोगी लगाने का कार्य बोर्ड को सौंपा था, जिसकी चयन प्रक्रिया इस माह के अंत तक पूर्ण होने की संभावना है। बोर्ड में इस योजना के प्रचार प्रसार के कारण मदरसों की पंजीकरण की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और अब तक लगभग 2,000 मदरसे बोर्ड में पंजीकृत हो चुके हैं। इस योजना अंतर्गत 1,119 मदरसों को सम्मिलित किया गया है। वर्ष 2002-3 से प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति विकास की महाराष्ट्र प्रणाली लागू की जा रही है। इस प्रणाली के लागू होने से राज्य योजना मंत्री राष्ट्र जनजाति विकास विभाग द्वारा खर्च की जाएगी। चालू वित्तीय वर्ष में जनजाति के 327 बालक बालिकाओं को प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालयों के माध्यम से उत्तम गुणवत्ता की शिक्षा दी जा रही है। शिक्षा के स्तर एवं गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए नवासी विद्यालय शीघ्र प्रारंभ किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण समुदाय क्षेत्र गरीबी की रेखा से नीचे जा करने वाले परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु आवश्यकता के समय खाद्यान्न सुधार पर दिए जाने के लिए एक नवीन योजना खाद्यान्न बैंक योजना की क्रियान्वित की जा रही है। पायलट बेसिस पर प्रत्येक पंचायत समिति में एक खाद्यान्न बैंक 26 फरवरी 2002 से प्रारंभ किया जा चुका है। इस योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष की वार्षिक योजना 2001-2002 में राशि रुपए 20 लाख का प्रावधान किया गया है एवं 10वीं पंचवर्षीय योजना में राशि रुपए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 1 अप्रैल 1999 के पश्चात ऑपरेशन कारगिल एवं अन्य ऑपरेशनों में राज्य के अब तक 204 सैनिक एवं अर्धसैनिक शहीद हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी पैकेज के अनुसार 203 शहीद की विधवाओं एवं आश्रितों को 1-1 लाख रुपए नगद, 127 परिजनों को भूमि के एवज में 4-4 लाख रुपए
41 को भूमि आवंटन एवं कब्जा दे दिया गया है। इसके अलावा शहीदों के 160 माता पिता के नाम 1.2 लाख रुपए की राशि प्रत्येक के नाम से डाकघरों में मासिक आय योजना के अंतर्गत जमा कराई जा चुकी है। राज्य सरकार सहकारी सुविधाओं के विकास, विस्तार और सरलीकरण की दिशा में निरंतर प्रयत्नशील है। सहकारी आंदोलन को व्यापक बनाने के लिए नवीन सहकारिता अधिनियम 2001 राज्य विधानसभा में पारित किया जा चुका है। राज्य सरकार सहकारी संस्थाओं के संचालन की जिम्मेदारी संचालक मंडलों को सौंपना चाहती है। नवीन सहकारिता अधिनियम लागू होते ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। किसानों को आसानी से सहकारी कटे सुलभ बनाने के उद्देश्य में पहली बार राजस्थान में शुरू की गई किसान सहकारी कार्ड योजना के तहत दिसंबर 2001 तक 15.82 लाख किसान कार्ड वितरित कर ऋण साख सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वित्तीय वर्ष 2001-2002 में दिसंबर 2001 तक किसानों को 913 करोड़ रुपए की फसली ऋण वितरित किए गए। वर्ष 2002-2003 में किसानों एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं को विपणन सहकारी समिति के माध्यम से लाभान्वित करने के लिए 1425.50 करोड़ रुपए के कृषि उपज, कृषि आदान एवं उपभोक्ता सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। संबत 2057 में राज्य के 31 जिलों के 30,583 ग्रामों की 3 करोड़ 30 लाख जनसंख्या एवं 4 करोड़ पशुधन निकास से प्रभावित हुए। राज्य सरकार ने सीमित साधनों के बावजूद 16,99,000 अकाल प्रभावित लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर राहत पहुंचाई। अकाल राहत कार्यों में जल संरक्षण, मानकीकरण, भू संरक्षण, ग्रामीण सड़क आदि कार्यों को प्राथमिकता दी गई। काम के बदले अनाज योजनाओं में भारत सरकार से प्राप्त गेहूं राहत कार्यों पर लगे श्रमिकों को आंशिक मजदूरी भुगतान के रूप में दिया, जो देश के राज्यों में सर्वाधिक है। अभावग्रस्त जिलों में 2079 डिपो खोलकर 2,38,642 मीट्रिक टन चारा वितरित किया गया। जिलों में 727 पशु शिविरों एवं 435 गौशालाओं के माध्यम से 4,34,252 पशुओं को लाभान्वित किया गया। 3,764 टैंकरों के माध्यम से 4,798 ग्रामों ढाणियों में पेयजल पहुंचाया गया। राज्य में इस वर्ष 26 जनवरी से 28 फरवरी तक प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाकर नगरीय समस्याओं का निस्तारण कर लोगों को राहत पहुंचाई गई। अभियान के दौरान शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों से जुड़े कार्यों के माध्यम से 12 लाख लोगों को सीधे लाभ पहुंचाया गया। इस संबंध में नगरीय विकास से जुड़ी संस्थाओं को 32 करोड़ 26 लाख रुपए अधिक की आय हुई। राज्य सरकार द्वारा 15 अगस्त 1998 तक राजकीय भूमि पर बसी हुई अनाधिकृत कच्ची बस्तियों के नियमन के अंतर्गत अब तक 41,000 से अधिक मकानों का नियमन किया जाकर पट्टे किए जा चुके हैं। राज्य के समस्त शहरों कस्बों के मास्टर प्लान बनाने के कार्यों के साथ अब तक 47 शहरों कस्बों के मास्टर प्लान बनाकर लागू किए जा चुके हैं। शेष नगरों के मास्टर प्लान बनाने के साथ प्रगति पर है। राज्य के 6 संभागीय मुख्यालयों जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर के ढांचागत विकास के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से 1529 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति गत वर्ष प्राप्त हो गई थी। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए सलाहकारों की नियुक्ति की जा चुकी है तथा जयपुर शहर के 6 कार्यों तथा जोधपुर के 6 कार्यों की निविदाएं प्राप्त कर ली गई हैं। शीघ्र ही कार्य आरम्भ करवाया जा रहा है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा यातायात की सुचारू व्यवस्था के लिए भोपालपुरा फ्लाईओवर का निर्माण कराकर जनता को समर्पित किया गया है। सांगानेर फ्लाईओवर का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। जयपुर तथा राज्य के अन्य बड़े शहरों में सौंदर्यीकरण का कार्य जनसहभागिता के बड़े पैमाने पर हाथ में लिया गया है। राज्य सरकार श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं का भरपूर लाभ प्रदान करने हेतु एक श्रमिक कल्याण और शोषण से मुक्त दिलाने के लिए संकल्पित है। इस वक्त अब तक विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत 2000 से अधिक दावों के निस्तारण से श्रमिकों को 7.5 करोड़ रुपए की राशि अवार्ड निर्धारित हुए हैं। राज्य में बाल श्रम समस्या के समूल निराकरण के लिए जयपुर, जोधपुर, टोंक, अलवर, उदयपुर एवं अजमेर जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना संचालित की जा रही है। परियोजना के तहत राज्य में स्वीकृत एक स्वस्ति विशेष बाल श्रमिक शिक्षण एवं पुनर्वास केंद्रों के माध्यम से जोखिमपूर्ण व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में कार्यरत 5 से 14 वर्ष की आयु सीमा के 9,000 बाल श्रमिकों को शिक्षा पूरक पोषाहार, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तो मासिक स्टाइपेंड की सुविधा से लाभान्वित किया जा रहा है। राज्य में संचालित इस कार्यक्रम की सर्वोच्च सराहना हुई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 2.25 करोड़ रुपए के आर्थिक सहयोग से जयपुर के जोखिमपूर्ण व्यवसायों से जुड़े 7,200 श्रमिकों को शिक्षा प्रशिक्षण एवं पोषाहार की सुविधा से लाभान्वित किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत 343 माताओं के 21 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। राज्य में जोखिमपूर्ण व्यवसायों से जुड़े बाल श्रमिकों का पुनः चिन्हीकरण जारी है तथा चिन्हित श्रमिकों को प्रारंभिक शिक्षा से जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार जनसाधारण को सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय देने के लिए संकल्पित है। विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा इस वर्ष राजस्थान उच्चतर
न्यायिक सेवा के 12 पदों पर नियुक्तियां की गई। विभाग द्वारा जनता को राहत देने के लिए 22 पब्लिक नोटिस नियुक्त किए गए। राज्य में विषम जैविक दबाव वाली परिस्थितियों के बावजूद हाल ही हुए रिमोट सेंसिंग सर्वेक्षण के मुताबिक लगभग 518 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्थानीय लोगों को वनों की सुरक्षा से जोड़ने के लिए साझा वन प्रबंधन कार्यक्रम के तहत राज्य भर में ग्राम स्तरीय वन सुरक्षा एवं समितियों के गठन को व्यापक गति दी जा रही है। प्रदेश में अब तक 3000 से अधिक समितियों का गठन किया जा चुका है। इस वर्ष मार्च जनवरी 2002 तक 31,493 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण एवं 172.68 लाख पौध वितरण की उपलब्ध अर्जित की गई है। पशुपालन व्यवसाय, लघु और सीमांत किसान, ग्रामीण महिलाओं, भूमिहीन श्रमिकों और गरीब परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान कर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आधार प्रदान करता है। इस वर्ष अब तक 1,25,00,000 से अधिक पशुओं का बीमारियों से बचाव हुए टीकाकरण, उपचार, बंध्याकरण एवं कृत्रिम गर्भाधान किया गया। राज्य में टीका उत्पादन प्रयोगशाला में 77,56,000 टीकों का उत्पादन किया गया। इसके अलावा भेड़ विकास कार्यक्रम के तहत 28 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। राज्य में डेयरी विकास कार्यक्रम साक्षरता के आधार पर चलाया जा रहा है। अप्रैल 2001 से राज्य सरकार द्वारा पूना डेयरी फेडरेशन का प्रबंधन संभालने के बाद सभी क्षेत्रों में उपलब्धियां दर्ज की गई हैं। इस वर्ष डेयरी फेडरेशन ने पहली बार एक दिन में अधिकतम 15 लाख किलो दूध संकलन कर कीर्तिमान स्थापित किया है। इसमें प्रदेश में 4.5 लाख दुग्ध उत्पादक सहकारिता के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं। डेयरी क्षेत्र में बढ़ रही प्रतियोगिता को देखते हुए दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर एवं अलवर के डेयरी समितियों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मापदंडों के अनुसार ISO एवं हैसप के पंजीकृत कराया जा चुका है। अजमेर एवं उदय को भी शीघ्र ISO का प्रमाण पत्र मिलने की संभावना है। राज्य सरकार ने राज्य में नई ग्रेनाइट एवं मार्बल नीतियां स्वीकार कर इस पर आधारित विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। नई मार्बल नीति में खनन पट्टे का क्षेत्र 2.25 हेक्टेयर क्षेत्र से बढ़ाकर 4 हेक्टेयर क्षेत्र तथा ग्रेनाइट नीति में 2.25 हेक्टेयर क्षेत्र से 3 हेक्टेयर क्षेत्र किया गया है। इससे खनन पट्टों में अधिक गहराई तक खनन कार्य किया जाकर खनिज का उत्पादन किया जा सकेगा। नई नीतियों में इन खनिजों के लिए निजी व्यक्तियों को भी अपने स्तर पर पता लगाने और प्राथमिकता के आधार पर खनन पट्टा प्राप्त करने का प्रावधान रखा गया है, जिससे निजी व्यक्तियों के माध्यम से नए खनन क्षेत्र प्रभाव में आ सकेंगे। नई नीति में खनन पट्टों के क्षेत्र की अधिकतम सीमा खनिज मार्बल के लिए 28 हेक्टेयर एवं ग्रेनाइट के लिए 50 हेक्टेयर की गई है। इससे बड़ी कंपनियां इस क्षेत्र में आ सकेंगी। साथ ही आदिवासी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। नई नीति में अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों के अलावा अन्य पेशावर, बेरोजगार, स्नातक, खिलाड़ी आदि के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तेल के दोहन हेतु गुड़ामलानी एवं कोसरू क्षेत्र में 2013 प्रतिदिन से अधिक उच्च कोट का तेल मिला है। कैंड एनर्जी की इस क्षेत्र में 8 और कुएं खोदने की कार्य योजना है, जिस पर करीब 150 करोड़ रुपए से अधिक व्यय किया जाएगा। साथ ही SR ऑयल लिमिटेड ने नानूवाला गंगानगर में एक कुआं खोदकर कुछ कोट के तेल का पता लगाया है। बेचवा बायला कदमपुर के पास वर्ष 2002 में कुआं खोदने का भी कार्यक्रम है, जिस पर लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके साथ ही नानूवाला के पास ही तीसरा कुआं खोदने का भी कार्यक्रम है। सफलता मिलने पर इस क्षेत्र में 15 से 20 कुएं और खोदे जाएंगे, जिस पर लगभग 140 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा पेट्रोलियम, लिग्नाइट एवं सौर ऊर्जा आधारित संयंत्र स्थापित करने हेतु एवं खनिजों के दोहन देहन हेतु भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को एवं अधिकृत निजी क्षेत्र की कंपनियों को नियमानुसार भूमि उपलब्ध कराई जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने इस दिशा में आगे बढ़ते हुए विभिन्न विभागों के 498 अधिकारियों और कर्मचारियों को कठोर प्रशिक्षण दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी नीति के क्रियान्वयन की दिशा में राज्य में इस क्षेत्र में निवेश करने वाले उद्यमियों को भूमि कर, भवन कर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर कर व अन्य कई करों में छूट प्रदान की गई है। राज्य में ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में सभी 32 जिलों को हॉटलाइन से जोड़ दिया गया है। सरकार को पारदर्शी व संवेदनशील बनाने के लिए राज्य सरकार की वेब पोर्टल सूचना राजस्थान गवर्नमेंट इनको तैयार कर सरकारी विभागों की आवश्यक सूचनाएं तो 27 विभागों के नागरिक अधिकार पत्र डाले गए हैं। NIC द्वारा राज्य के सभी जिलों में भू अभिलेखों के कार्यों का कंप्यूटरीकरण प्रारंभ कर इनमें से 11 जिलों में कंप्यूटरीकृत जमाबंदी जारी कर दी गई है। योजना आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप राज्य की 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002-7 तथा वार्षिक योजना 2002-3 के प्रारूप को तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य में सामाजिक क्षेत्र, आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण, रोजगार सृजन,
स्वपोषित विकास तथा विभिन्न क्षेत्रों के संबंधों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन में की गई घोषणा के अनुरूप राजस्थान फाउंडेशन का गठन 30 मार्च 2001 को किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित राजस्थान फाउंडेशन की शासी परिषद ने देश एवं विदेश में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों को समुचित प्रतिनिधि दिया गया है। फाउंडेशन के संचालन के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि कार्पस फंड के रूप में निजी निक्षेप खाते में जमा कराई गई है। फाउंडेशन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए देश विदेश में चैप्टर गठित किए जा रहे हैं। कोयम्बटूर एवं चेन्नई में चैप्टर खोले जाकर उनके अध्यक्षों को नामित किया जा चुका है। राज्य सरकार नागरिकों को परिवहन विभाग से संबंधित सुविधाएं पारदर्शिता के साथ तेजी से सुलभ कराने की दिशा में सतत प्रयत्नशील है। राज्य में परिवहन विभाग ने मुख्यालय सहित सभी प्रादेशिक और जिला स्तर पर स्वयं के भवन एवं ड्राइविंग टेस्ट निर्माण की एक ब्याज योजना शुरू की है। योजना के तहत मुख्यालय सहित 11 प्रादेशिक और जिला परिवहन कार्यालय भवन एवं एक से का कार्य पूरा किया जा चुका है। परिवहन विभाग के कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए स्मार्ट कार्ड आधारित कंप्यूटराइजेशन की योजना भी क्रियान्वित की जा रही है। योजना के पूरा होने पर सभी प्रादेशिक एवं जिला कार्यालय कंप्यूटर सुविधा से जुड़ जाएंगे। राजस्थान राज्य परिवहन निगम चालू वित्तीय वर्ष 2001-2002 में अपने बेड़े में 600 नई बसें शामिल कर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं सुलभ कराने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस वर्ष गत वर्ष की अपेक्षा 25% हानि कम करने का लक्ष्य है। संशोधित बजट अनुमान के अनुसार यात्री सुविधाओं पर इस वर्ष 91 लाख रुपए एवं वर्ष 2002-03 में 140 लाख रुपए व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है। देवस्थान विभाग द्वारा विभागीय मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं मरम्मत के अति वांछित कार्य को निष्पादित करते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल एवं गुजरात राज्यों में स्थित विभाग के संप्रदायों का भी पुनरुद्धार कराया जा रहा है, जिनके 31 मार्च 2002 तक पूर्ण होने की आशा है। जीर्णोद्धार की योजना के तहत विभाग ने आगामी वर्ष के लिए 108 मंदिर संप्रदायों का चयन किया है, जिनका कार्य प्राथमिकता से करवाया जाएगा। राज्य में जनसाधारण एवं विद्यार्थियों में वैज्ञानिक वातावरण निर्माण करने, उनमें वैज्ञानिक अभिरुचि उत्पन्न करने के उद्देश्य से जयपुर में एक विज्ञान उद्यान स्थापित किया गया है। कोटा, बीकानेर एवं उदयपुर शहर में विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को विज्ञान के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा निखारने हेतु विद्यालय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। राज्य में विद्यालय स्तर पर 225 विज्ञान क्लबों की स्थापना की गई है। राज्य में बायोटेक्नोलॉजी गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु एक नीति तैयार की जा रही है। राज्य के उपलब्ध संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन के परिप्रेक्ष्य में करंज ब्रिजों के प्राप्त खाद्य तेल को डीजल के विकल्प के रूप में उपयोग के लाने की प्रोजेक्ट को ग्रामीण क्षेत्रों में हस्तांतरित किए जाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य किया जा सके। राज्य में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। चालू वित्तीय वर्ष में माउंट आबू में केंद्रीय प्रशिक्षण शिविर आयोजन के अलावा ग्रामीण और जनजाति क्षेत्र की प्रतिभाओं को बांधने के लिए रावत भाटा, जयपुर, बांसवाड़ा एवं भारती चित्तौड़गढ़ में केंद्रीय ग्रामीण खेलकूद प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर कुशल प्रशिक्षकों द्वारा विभिन्न खेलों में गहन प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रकार के 150 शिविर जिला एवं पंचायत मुख्यालयों पर स्थित खिलाड़ियों, ग्रामों एवं ढाणियों में आयोजित कर हजारों खिलाड़ियों को प्रशिक्षण लाभ पहुंचाया गया। राज्य के खिलाड़ियों ने इस वर्ष विभिन्न खेलों में 22 स्वर्ण, 21 रजत एवं 17 कांस्य पदक जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। इनमें राष्ट्रीय खेलों में राज्य के खिलाड़ियों द्वारा अर्जित 3 स्वर्ण, 8 रजत एवं 7 कांस्य पदक शामिल हैं। विभिन्न विभागों में लंबित प्रकरणों के संबंध में त्वरित कार्रवाई के लिए सिंगल फाइल सिस्टम लागू करने के संबंध में निर्देश 18 दिसंबर 2001 को जारी किए गए हैं। शासन सचिवालय में दिनांक 10 जनवरी 2002 से 25 जनवरी 2002 तक एक काम निपटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें शासन सचिवालय के विभिन्न विभागों द्वारा 6287 प्रकरणों विचाराधीन पत्रों का निष्पादन किया गया। माननीय सदस्यगण, इस सत्र में निम्न विधेयक आपके समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे। राजस्थान सड़क विकास विधेयक 2002, राजस्थान भू राजस्व संशोधन विधेयक 2002, राजस्थान नगर सुधार संशोधन विधेयक 2002, राजस्थान विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2002, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2002। इसके अतिरिक्त निम्न वित्तीय कार्य भी किए जाएंगे। वर्ष 2001-2002 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांगे द्वितीय संकलन, वर्ष 2002-2003 के लिए आय व्यय अनुमान एवं तत्संबंधी मांगे तथा वर्ष 2002-2003 के लिए लेखानुदान, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2000-2001 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, वाणिज्यिक वर्ष 2000-2001 द्वितीय राज्य
वित्त आयोग का प्रतिवेदन जन आकांक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के सर्वांगीण विकास में समर्पित भाव से जुट जाने का लक्ष्य लेकर सभी माननीय सदस्य इस सदन में एकत्रित हुए हैं। इस लक्ष्य पर सभी एक मत हैं। इसलिए इस सरकार का यही प्रयास होगा कि पक्ष प्रतिपक्ष सभी ओर के सदस्यों का जनहित में रचनात्मक सहयोग लिया जाए, जिससे इस देश की इस चिरंतन कामना को हम क्रियान्वित कर सकें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी रहें, निरोग रहें, अच्छे से अच्छे दिन देखें, दुख के दिन न देखें। आप सबके विचार और प्रयास इस भावना को चरितार्थ करने में सफल हों, यही मेरी कामना है। जय हिंद।
महामहिम राज्यपाल महोदय पधार गए। आधे घंटे का ब्रेक है, कहने की दूर आधे घंटे का।